क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। इस एक वीडियो में इतने अच्छे से हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। पहली चीज, तुम्हारे पूरे डेटा का रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज, तुम्हारे पूरे चैप्टर का ऐसा रिवीजन होगा जो तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स में भी हेल्प करेगा। और तीसरी चीज, तुम क्या करोगे, पेन पेंसिल लेके बैठोगे अपना वीडियो देखने के लिए। पेन और कॉपी लेके बैठना, हर एक क्वेश्चन के बाद अपना आंसर नोट करना और उसके बाद आंसर सुनना। एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट करके जाना कितने तुमने सही किए, कितने तुमने गलत किए। अब चलो सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन सेटलमेंट। मैंने बोला ना रिवीजन भी होगा। अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, तो यहां पे आपको डेफिनेशन देखने को मिल रही है और उस डेफिनेशन को आपको टिक लगाना है। इसका सही आंसर है ऐसा कोई भी क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स जहां पे ह्यूमंस रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, उसको हम एक ह्यूमन सेटलमेंट बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स हाउ आर सोशल रिलेशंस टिपिकली डिस्क्राइब्ड इन अर्बन एरियाज। तो जब अर्बन एरियाज का आपसे डिटेल पूछेगा क्वेश्चन, तो याद रखना अर्बन एरियाज में, और आप सोसाइटी में देख भी सकते हो, हमें रिलेशंस कैसे देखने को मिलते हैं, फॉर्मल होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। एज कंपेयर टू अगर हम विलेजेस की बात करें तो वहां पे ज्यादा इंटीमेट रिलेशंस हमें लोगों के बीच में देखने को मिल रहे होते हैं। विच रीजन इन इंडिया इज नोटेड फॉर वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स। अब ज्योग्राफी का यही पार्ट है जो थोड़ा सा ज्योग्राफी को डिफिकल्ट बनाता है कि ऐसी डिटेल्स आपको रट्टा मारनी पड़ती हैं। इसलिए ये वीडियो पूरी देखना ताकि आपको ऐसी डिटेल्स के सारे आंसर्स मिले और आप इनको वीडियो देखते देखते याद कर सको। अगर आपने सही आंसर टिक किया है हमारा बी, तो आपका आंसर सही है। द गुजरात प्लेन एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, जहां पे हमें सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। विच फैक्टर नेसेसिटेटेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स इन राजस्थान। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कि थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल दिमाग तुम्हारा ज्योग्राफी में तो काम कर ही जाएगा भाई। राजस्थान में क्या दिक्कत है? राजस्थान की दिक्कत है वहां पे वाटर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी, एंड उसके कारण यहाँ पे जो सेटलमेंट्स बने वो थोड़े कॉम्पैक्ट बनाए गए। फिफ्थ, what term is used for the smallest fragmented units of a hamleted settlement in various part of the country। तो hamleted settlements में हमें क्या देखने को मिलते हैं? यूनिट्स देखने को मिलते हैं विलेजेस के विद इन, जिसको हम कैसे नामों से बुलाते हैं? पन्ना और नगला जैसे नाम उनके लिए हम यूज करते हैं। एंड हेंस अगर आपने डी पे टिक किया था तो आपका आंसर सही है। वैसे अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आंसर बहुत जल्दी मैं बोल दे रहा हूं, तो क्वेश्चन सुन के फटाक से पॉज करके फिर लिख लिया करो, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू किया करो। इन विच एरिया are hamleted settlements more frequently found in India? सिक्स्थ का हमारा सही आंसर है सी, हमें मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन छत्तीसगढ़ रीजन में ये देखने को मिलते हैं। What is often the cause of extreme dispersion of settlements leading to isolated huts and remote jungles or small hills? तो एक फीचर हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे बहुत दूर दूर पे हमें हाउस होल्ड्स देखने को मिलते हैं, बहुत दूर दूर पे सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन होता है कि कई बार टेरेन सूटेड नहीं होता है। तो टेरेन में जहां जहां पे जगह मिली, फॉर एग्जांपल ऐसी पहाड़ी सी है, तो यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी की बुक में एक ऐसी फोटो भी डली हुई है कि यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे एक बस्ती है या फिर एक घर है, यहाँ पे एक घर है। तो ये कॉज होता है डिस्पर्जन ऑफ सेटलमेंट्स का। तो आइसोलेटेड हट्स हमें किसके लिए देखने को मिले? सी, इसके कारण देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 1991, विच क्राइटेरियन डिफाइंस अ प्लेस एज अर्बन। इसको रट्टा मार लो, ये लिखने को आएगा आपके आंसर्स में, ये एक आपका पॉइंट बन सकता है। अगर आपसे नहीं भी बन रहा हो ये एमसीक्यू, तो आप यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर सकते हो। ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो हमें अर्बन एरियाज में नहीं, वो तो हमें विलेजेस में देखने को मिलती है। ये भी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। तो हमें क्या देखने को मिलता है हमारे सिटीज में, अर्बन एरियाज में, कि 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी होना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ, what is the minimum percentage of male workers required to be engaged in non-agricultural pursuits for a settlement to be classified as urban? ये पॉइंट भी आपके उसी आंसर में कई बार यूज हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे एटलीस्ट 75%। 10th, which ancient town developed primarily as a religious and cultural center and has a historical background spanning over 2000 years? तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे यहाँ पे। सही आंसर है सी, वाराणसी। पाटलिपुत्र एंड प्रयागराज
आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टाउन्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। तो इसका आंसर भी आई गेस आपसे बन जाना चाहिए। इसका सही आंसर है हमारा सी, एंशियंट टाउन्स। यहां से मुझे एक चीज आपको समझानी है। ये देखो सी 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 सही आंसर हो गए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं। ऐसा नहीं करना, खुद पे बिलीफ रखना। दूसरी चीज, ऐसी वीडियोस में कभी मत आना कि किसी वीडियो में बताया गया कि बी को टिक लगा देना, ज्यादातर बी ही सही होंगे, तुक्का लगाना है तो बी पे लगा देना। ऐसी फालतू वीडियोस हैं, फालतू बातें हैं। ऐसे कभी भावनाओं पे मत बहना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कितने आंसर आपने कौन से नंबर पे लगाए। ऊपर वालों को इन्फ्लुएंस मत करने देना, सिर्फ इसको पढ़ो और अपना एक कैलकुलेटेड गैस लगाओ। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो भी कोशिश करो एलिमिनेशन यूज करने की, कोशिश करो कहीं ना कहीं से लिंक बिठालने की और उसके बेसिस पे अपना तुक्का लगाओ। इस बेसिस पे नहीं कि ऊपर वाले 3 सी थे अब सी नहीं होगा। ना 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 ना। 12th, what was the primary function for which most medieval towns were developed? तो medieval towns क्यों develop हो रहे थे? वो as headquarters of principalities and kingdoms emerge हो रहे थे, याद रखना। अब which of the following cities is an example of a town developed by British as one of their principal nodes? One of the 3 principal nodes यहाँ पे कौन सा देखने को मिल रहा है? फटाक से आंसर बता रहा हूं, यहां पे चेन्नई देखने को मिल रहा है। विच सिटी कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाउन बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज दैट डेवलप्ड आफ्टर 1850? इसका आंसर आप याद रखेंगे, ये आपको आंसर में यूज करने को ये डिटेल आ सकती है। तो इवॉल्व्ड आफ्टर 1850, मॉडर्न इंडस्ट्री हमारा टाउन जमशेदपुर बी। 15th, विच सिटी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस? अब हमारा पूरा टॉपिक ही ऐसा है ना, एक मिडीवल के बारे में सिटीज के नाम दे रहा है, एक आफ्टर इंडिपेंडेंस दे रहा है। तो एक दो दो नहीं, ज्यादा ही 2-3 आंसर्स जो हैं आपको, एग्जांपल्स जो हैं वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि सिटी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेसिफिकली एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स का आंसर है सी, चंडीगढ़। 16th, गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम developed as what type of towns around metropolitan city after independence? इनका एक फीचर याद रखना कि ऐसे जो टाउन्स जो अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज डेवलप होते हैं उनकी खुद की भी एग्जिस्टेंस होती है, स्टिल हम उनको क्या बुलाते हैं? इनको हम सैटेलाइट टाउन्स बुलाते हैं। तो बी, सैटेलाइट टाउन इज द करेक्ट आंसर। 17 पे खतरा, देखते हैं कितने लोगों का ये आंसर सही जाता है। हाउ इज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया मेजर्ड? तो इसका डिटेल आपको याद रखना है। इंडिया में हम क्या करते हैं, आंसर लीक कर रहा हूं कि हम परसेंटेज देखते हैं, अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज। ठीक है, हालांकि इंडिया में ये जो थोड़ा है वो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से कंपैरेटिवली थोड़ा लो है, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। न्यू दिल्ली, भोपाल, श्रीनगर, सुनते ही से क्लिक हो गया होगा अगर आपको ये टॉपिक याद है तो, आर साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ विच फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स? तो ये जो दिल्ली है, भोपाल है, ये किसके एग्जांपल्स हैं? याद रखना, डी, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज के एग्जांपल हैं। मुंबई, सालेम, भिलाई। भिलाई ज्यादा एकदम पॉपुलर नेम है, जैसे आपने भिलाई सुना क्लिक हो जाना चाहिए। मुंबई, सालेम के एग्जांपल्स आप याद रखेंगे कि फंक्शनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंडस्ट्रीज constitute their prime motive force. What categories do they belong to? क्वेश्चन भी इतना बड़ा है ना, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी क्वेश्चन ने अच्छे से किया हुआ है, तो आप अपना तुक्का भी लगा सकते हैं अगर आपको याद नहीं था तो इसका सही आंसर है कि ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कांडला एंड कोची आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिटीज प्राइमरीली इंगेज इन विच एक्टिविटीज? ये दोनों एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे कि ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो है एग्जाम्पल्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के इंपॉर्टेंट सेंटर्स के। 21st बोल रहा है, आगरा, धुलिया एंड इटारसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिटीज फंक्शनिंग एज व्हाट? इटारसी में मेरे मामा जी एक रहते हैं, तो उससे भी मुझे इसकी डिटेल ना ज्योग्राफी पढ़ने के पहले से ही पता थी कि ये काफी अच्छा एक हब ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट है, ये आप याद रखेंगे। कोलकाता एंड सहारनपुर किस चीज के एग्जाम्पल हैं? सिटीज स्पेशलाइजिंग इन, ये हैं हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स के बेस्ट एग्जांपल्स। तो ये सारे जो आपके आंसर्स हैं ना, ये आपको बहुत अच्छा रिवीजन भी आई गेस करा रहे होंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से ज्यादातर लोगों से ये आंसर्स पहले से ही बन रहे होंगे। विच टाउन इज क्लासिफाइड एज अ माइनिंग टाउन? तो याद रखना, माइनिंग टाउन का एक फीचर क्या होता है कि ये वो रीजन है जहां पे अच्छे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि रानीगंज हमारा जो है वो सही आंसर है इसका। 24th बोल रहा है, अंबाला
अंबाला, जालंधर, माओ आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ टाउन्स। तो याद रखना ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे गैरिसन कंटेनमेंट टाउन्स के, एंड इनके बारे में एक फीचर याद कर सकते हो, आंसर में मेंशन कर सकते हो जब आपसे क्वेश्चन आंसर में ये आएगा कि ये वो रीजन से जिनको बहुत अच्छे से फोर्टिफाई किया जाता है, यहाँ पे डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। रुड़की, वाराणसी, इलाहाबाद। इजी क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे कुछ नेम्स ना थोड़े ज्यादा इजी लगते हैं याद करने के लिए, क्योंकि बहुत पॉपुलर भी है इंडिया में। यहाँ पे क्या वो फेमस चीजें हैं वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर लिस्टेड एज एग्जांपल्स ऑफ टाउन्स दैट हैव ग्रोन इनटू मेजर कैंपस टाउन, व्हिच फंक्शनल क्लास डू दे प्राइमरीली बिलोंग टू। तो ये वो रीजन है जहां पे लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, एजुकेशनल टाउन्स इसका सही आंसर है। विच सिटी इज known to have come to prominence due to its religious and cultural significance। तो यहां पे अगर आप नाम देखोगे तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा, अमृतसर जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बोलनी है। 26 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अगर आपको अभी तक लग रहा है कि ज्यादा एमसीक्यू गलत हो गए, 4-5 आपके गलत हो गए और ज्यादा गलत हो गए, तो डरने की बात नहीं है, आपको रिवीजन करने की जरूरत है। हमारा पूरा जो ज्योग्राफी होता है वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए हो जाता है, और उसके लिए आप हमारे द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स को ले सकते हैं। thetwinbros.in पे आप जाएंगे, वहां पे मिल जाएंगे प्रीमियम नोट्स, एंड वो बहुत अच्छा आपको हेल्प करेंगे रिवीजन में। सिर्फ ज्योग्राफी के नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने प्रीमियम नोट्स हमारे नहीं लिए तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे रिवीजन करने में, ताकि ऐसी मिस्टेक्स आपकी आगे ना हो। व्हाट हैपेंस टू स्पेशलाइज्ड सिटीज एज दे ग्रो इनटू मेट्रोपोलिसेस। तो बेसिकली जब ऐसा डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है उन सिटीज के साथ, उनका फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, उसी को आप लिखेंगे सी, दे बिकम मल्टी फंक्शनल। व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। अब इसको आप पढ़ सकते हैं, टू फोकस सोली ऑन डेवलपिंग न्यू इंडस्ट्रियल हब्स। नहीं, हमने इसको कहाँ पे देखा था, उस बॉक्स में, चैप्टर के एंड में लेफ्ट साइड में बॉक्स हमने देखा था जिसमें इसी के बारे में डिटेल्स दी हुई थी, और उसमें हमें क्या बताया हुआ था कि इसका काम क्या था, टू प्रोमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। तो ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 29 बोल रहा है की फीचर ऑफ स्मार्ट सिटीज इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट स्मार्ट सॉल्यूशंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू अचीव व्हाट। इसका सही आंसर है हमारा, इसका एक पर्पस ये भी था, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, अगर इसी का आता है तो एक पॉइंट आपका यहां से बन जाएगा, एक पॉइंट आपका यहां से बन जाएगा कि हमारा की फीचर है मेकिंग एरियाज लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर्स एंड यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेस। अगला 30th पूछ रहा है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन विच स्पेसिफिक फिजिकल इन्वायरमेंट। तो जो क्लस्टर्ड होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जहां पे फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए वहां पे। 31st which term describes the large closely spaced settlements specializing in secondary and tertiary activities। तो जो हमारे villages हैं वहां पे हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, और जो हमारे अर्बन सेटलमेंट्स हैं वहां पे सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। क्लोजली स्पेस्ड सेटलमेंट्स होती हैं, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। 32 in clustered rural settlements how is the general living area related to the surrounding farms, barns and pastures। तो इसमें आप पॉइंट याद रखेंगे, इसका सही आंसर है, आप फटाक से, आई होप आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में कि बी, इट इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम देम। ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एंड विच अदर टाइप्स ऑफ टाउन्स एज समर रिजॉर्ट्स। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बनाए थे, हमारे आंसर लीक कर रहा हूं, कि हिल टाउन्स। 34th व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप टेक्स प्लेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट वाया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसका आंसर आई गेस आप में से ज्यादातर लोगों से बन जाएगा, स्पेशली ऑप्शंस देख के कि क्या रिलेशन हमें देखने को मिलता है, सी, फंक्शनल रिलेशनशिप हमें इनके बीच में देखने को मिलता है। विच पेयर ऑफ सेटलमेंट्स एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक कमेंट आप करोगे अपने स्कोर का, एक कमेंट, अगर आप हिस्ट्री वाले स्टूडेंट है तो ज्योग्राफी की वीडियो में अगर हिस्ट्री के कमेंट आ जाएं तो मजा ही आ जाएगा। लिख दो भाई हिस्ट्री ओपी इन द चैट, भाई हिस्ट्री ओपी इन द चैट। हमारे हिस्ट्री स्टूडेंट्स को तो पता ही है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हिस्ट्री ओपी इन द चैट भाई, मजा आ जाएगा, हिस्ट्री के ज्यादा कमेंट मिल जाएगा ज्योग्राफी की वीडियो में। तो विच सिटी इन, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, हिस्ट्री के नहीं है तो लाइक करें, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो हिस्ट्री ओपी कॉमेंट करें। विच सिटी इन द लिस्ट बिलो इज क्लासिफाइड एज
पोर्ट प्राइमरली इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, इजी है। ऐसे वैसे ये वाले जो आंसर्स है ना, नहीं भी बनते तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो ही रहा है। अब आपको याद रहेगा कि कोझिकोडे इज द करेक्ट आंसर। इन अ सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट हु जनरली ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज। तो आंसर हमने देखा था हमारी बुक में, क्या होता है कि जो ज्यादा पावरफुल एलिट्स लोग होते हैं वो अपने मेन पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बाकी लोगों को इधर उधर भगा देते हैं, साइड्स में भगा देते हैं। तो हमें देखने को मिलता है सी ऑप्शन जो है, लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी जो है वो बता रहा है कि ये लोग हैं जो मेन उसमें रहते हैं। इन विच स्टेट्स आर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स नोटेबली फाउंड, ऑफन अपीयरिंग एज आइसोलेटेड हट्स इन रिमोट जंगल्स। इसका आंसर आप याद रखेंगे, मैं आंसर बता रहा हूं कि मेघालय में ये हमें देखने को मिलता है। 39. According to 1991 census definition, which entity must be present for a place to be considered an urban settlement beside population criteria? तो इसके लिए आप याद रखेंगे 3, 2, 1 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कंटेनमेंट बोर्ड होना जरूरी है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को। सोशल रिलेशंस अमंग रेसिडेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर जनरली इंटीमेट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो तो सही देखने को वैसे आप पॉज करके पहले अपना आंसर लिख दो, मैं एक्सप्लेन करते हुए इसको फटाफट कंटिन्यू करूंगा। ये स्टेटमेंट तो एकदम सही दिख रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट है वो बता दिया था, अगर आपको याद हो तो। और रीजन, रूरल सेटलमेंट्स डिराइव देयर बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये जो पॉइंट है वो सही तो है, लेकिन क्या ये उससे रिलेटेड भी है ऊपर वाले पॉइंट से? नहीं, ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, तो हम बोलेंगे बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब अगले का फटाक से पढ़ो, आंसर लॉक करो। अब हम पढ़ते हैं असर्शन, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन प्रयाग एंड मदुराई आर क्लासिफाइड एज एंशिएंट टाउन्स इन इंडिया। इसका एक एमसीक्यू हमने देखा था तो हमें याद है, ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। रीजन देख लेते हैं, मोस्ट मिडिवल टाउन्स, इसका भी एमसीक्यू देखा था अगर आपको याद हो तो। अब असर्शन रीजन के फॉर्मेट में आ गया है। तो मोस्ट medieval towns developed primarily as trading ports established by Europeans। ये तो भैया गड़बड़ बात है। तो एक और चीज ये भी आपको समझाने की इस क्वेश्चन से हमारी कोशिश है कि भाई क्या होता है, कई बार वही एमसीक्यूज जो हमने ऊपर प्रिपेयर किए हैं वही असर्शन रीजन के फॉर्म में आ सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ट्रेडिंग पोर्ट्स जो लिखा हुआ है ये तो गड़बड़ टर्म है, ऊपर हमने अलग टर्म देखा था। तो आप क्या लिख के आएंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 42. The necessity for defense and maximum utilization of water resources typically lead to dispersed or isolated settlement patterns in regions like Rajasthan। क्या ये सही लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? तो क्या लिखोगे भैया, असर्शन ही गड़बड़ा गया है, तो हमारा ए तो पहले ही गड़बड़ा गया है, ए इज फॉल्स। रीजन को भी एक बार पढ़ लेते हैं, कभी ऐसा आधा अधूरा काम नहीं करना बोर्ड एग्जाम में, पूरा पहले पढ़ा करो क्वेश्चन और फिर टिक लगाना। कभी कभी गड़बड़ियां हो जाती है, ब्रेन फेड मोमेंट हो जाता है। तो रीजन, स्कार्सिटी ऑफ वाटर resources in Rajasthan necessitated the formation of compact settlement for maximum utilization of water resources। ये एकदम सही स्टेटमेंट है and hence we were correct। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें मैं सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, इसको आप पॉज करिए, फटाक से पढ़िए, अपना आंसर लॉक इन करिए, आपकी भी थोड़ी रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी। एंड जो सही स्टेटमेंट है उसका मैं कुछ रीजन एक्सप्लेन आपको कर देता हूं। यहाँ पे आई होप आपने ऑलरेडी कर लिया अपना आंसर लॉक। अब ह्यूमन सेटलमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज आर इनहेरेंटली डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर ह्यूमन बीइंग्स लिव। फर्क नहीं पड़ता है साइज कैसा है, वो तो हम अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर देते हैं, लेकिन हर एक जो ह्यूमन ड्वेलिंग है उसका क्लस्टर को हम क्या बुलाते हैं, एक ह्यूमन सेटलमेंट बुलाते हैं। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट हेडिंग बना देना, ये डेफिनेशन लिख देना, आपका एक बहुत प्यारा पॉइंट बन जाएगा अगर क्वेश्चन इसका आता है तो। एंड डी स्टेटमेंट भी सही है, सिटीज आर इंस्ट्रूमेंटल एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सप्लाइंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल इन रूरल सेटलमेंट। तो बोथ सी एंड डी आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 44th भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं और उसके बाद मैं सीधा इसका आंसर बताऊंगा। चलो यहां पे मैं गलत वाला आंसर बता देता हूं। कुछ हुआ भाई? सी जो स्टेटमेंट है, द ब्रिटिश इनिशियली डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एंड
trading ports but did not establish any towns specifically as hill towns or summer resorts। क्लियरली एक गलत ऑप्शन है क्योंकि हमने देखा था उन्होंने बनाए थे हिल टाउन्स। तो ये सी वाला जो स्टेटमेंट है ये बस आपको नहीं पढ़ना है, बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है उसको एक बार आप रिवाइज करने के लिए पॉज करके फटाक से पढ़ के याद कर सकते हैं। तीनों हमारे सही स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। 45th, फटाक से पढ़ो इसको भी। यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्पर्स जो आइसोलेटेड जो सेटलमेंट है हमारे वो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में होते हैं। ये तो जस्ट उल्टी और गलत बात बोल दी है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है। बाकी ए, सी एंड डी को आप पढ़ के याद कर सकते हैं, ये आपके काम आएंगे आंसर में लिखने के लिए। 46th वाला जो हमारा आंसर है इसमें सही आंसर है हमारा ए, सी एंड डी। इसमें जो हमारा बी स्टेटमेंट है ये गड़बड़ है, तो इसको बिल्कुल याद नहीं करना है। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है उसको रिवाइज करने के लिए आप याद कर सकते हैं। 47th, रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स एंड डेफिनेशंस इन इंडिया, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको सही वाले को टिक करना है। इसमें जो हमारा बी वाला है ये बस एक गड़बड़ पॉइंट है, बाकी सारे हमारे सही पॉइंट्स हैं एंड हेंस हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। 48th में हमको करनी है मैचिंग। चलो मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, आई होप आपने अपना आंसर लिख लिया है। हेमलेटेड, जैसे ही मैंने देखा मुझे यहाँ पे नागला टर्म दिख गया, पन्ना टर्म दिख गया, तो मुझे सी का तो पता है कि 1 सही है। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में हमें पता है, एमसीक्यू हमने देखा था कि लैंड ओनिंग कम्युनिटीज जो हैं वो सेंट्रल पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। सी हमारा 1 कितनों में है, इसमें है और इसमें है। बी हमारा 3 किस में है, इसमें है। तो बी वाला जो आंसर है वो एकदम सही आंसर है। आप पूरे पढ़ेंगे एंड इसको रिवाइज करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि ए क्लस्टर्ड का डेफिनेशन जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ये आप याद रख सकते हैं। डी के लिए जो पॉइंट है वो आप याद रख सकते हैं, आंसर्स में भी काम आएगा, एमसीक्यूज में भी काम आएगा। 49, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल टाउन्स है, अगेन अगर आपने अभी तक आंसर लिखा नहीं है तो लीक हो जाएगा क्योंकि मैं सीधा एक्सप्लेन करूंगा। इंडस्ट्रियल टाउन्स के हमने एग्जांपल्स क्या देखे थे, इंडस्ट्रियल टाउन्स के एग्जांपल हमने देखे थे मुंबई एंड भिलाई, एमसीक्यू हमने देखा था। तो ए का हमारा जो 3 है वो सही स्टेटमेंट है, तो इसमें भी ए का 3 और सिर्फ इसी में ए का 3 है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो एकदम सही ऑप्शन है। इसके बाद बाकी सारे आप रिवाइज करने के लिए यूज करेंगे। ट्रांसपोर्ट सिटीज ये और ये हो गए हमारे। सी का हमारा जो है रानीगंज और दिग्बोई याद रखेंगे, और डी का जो हमारा 4th चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली, हमने इसका भी एमसीक्यू देखा ही हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के एग्जांपल्स हमने देखे थे। अब एक और मैच द फॉलोइंग है जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें एंशिएंट टाउन्स। अब एंशिएंट टाउन आपको पता है हमने इसका भी एमसीक्यू में देखा हुआ था, तो एंशिएंट टाउन का अगर अपन सही ढूंढते हैं तो ये वाराणसी दिख गया, पढ़ भी लिया करो पूरा। डेवलप्ड प्राइमरीली एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स, तो ए का हमारे क्या है 3 सही आंसर है। फिर हमारे बी का अगर अपन देखें तो मिडीवल टाउन, हमने एमसीक्यू देखा था कि ये एज हेडक्वार्टर्स डेवलप हो रहे थे प्रिंसिपैलिटीज और किंगडम्स के, तो बी का 1 हो गया। एंड बाकी आप मैच करके उसको रिवाइज कर लीजिए, लेकिन मुझे पता है हमारा जो A3B1 वाला आंसर है और कहीं पे A3B1 नहीं है, तो ये वाला जो आंसर है वो सही आंसर है। 51st, और ये हमारा आखिरी आज का क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करके हमको टैग कर सकते हैं, व्हाट्सएप में शेयर कर, जहां पे भी करना चाहें प्लीज शेयर करिए, हमको काफी हेल्प आपकी मिलती है। एंड चलो देख लेते हैं आंसर हमारा 51st का। अर्बन और रूरल के रिलेशन के बारे में ही हमें यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अर्बन सेटलमेंट्स में क्या रिलेशन हमने देख लिया था, फॉर्मल, कॉम्प्लेक्स, फास्ट पेस्ड वे ऑफ लाइफ। रूरल सोशल रिलेशंस, इंटीमेट, लेस मोबाइल with life support derived from primary economic activities। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ये लो ये है हमारा सही आंसर। सी का 2, डी का 1, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेना पॉज करके पढ़ के, हालांकि आपसे बन ही जाएगा क्योंकि हर एक का हमने एमसीक्यू में क्वेश्चन देखा हुआ था। चलो अब बताओ 51 में कितने आपके आंसर सही गए, कमेंट में बताना। अगर कम भी सही गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आपसे वो सारे एमसीक्यूज बनेंगे। एंड हमारे नोट्स का यूज कर लेना रिविजन करने के लिए, नोट्स लेने के लिए thetwinbros.in पे जाके ले लेना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ देवटैन गुड़िया, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे, पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।